हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स चैनल यूट्यूब के माध्यम से कामती सर के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है वह है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ आरबीआई CRR। ठीक है, सबसे पहले CRR को जानने के लिए इसके कंटेंट को जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों किसी भी टॉपिक की जब चर्चा होती है तो उसके कंटेंट पे जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी कंटेंट से जो CBSE है वह आपके लिए क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू कर लेते हैं कंटेंट को। इसका जो पहला कंटेंट है, जो फर्स्ट कंटेंट है वह है व्हाट इज़ CRR। इसका जो सेकंड कंटेंट है वह है हाउ डज CRR वर्क, CRR किस प्रकार से वर्क करता है। एंड इसका जो थर्ड कंटेंट है वह है हाउ डज द RBI यूज CRR टू कंट्रोल क्रेडिट, यानी क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए RBI CRR का यूज किस प्रकार से करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कंटेंट से, व्हाट इज़ CRR। एंड प्यारे बच्चों, अब यहाँ से आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। CRR is such a percentage of the total demand deposit of the commercial bank which is deposited in the account of the RBI by the commercial banks or from the side of commercial banks। ठीक है, ये हो गया इसका कंटेंट, फर्स्ट कंटेंट। उसके बाद जो सेकंड कंटेंट है, ठीक है, तो वह क्या है, हाउ डज CRR वर्क, यानी CRR कैसे वर्क करता है, यानी कि CRR का क्या रोल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, CRR जिसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, यह किसी भी कॉमर्शियल बैंक के लोन गिविंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर RBI के द्वारा अगर CRR आई मीन कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ा दिया जाता है तो कॉमर्शियल बैंक्स की लोन गिविंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। उसी तरह से अगर CRR को RBI के द्वारा अगर डिक्रीज कर दिया जाता है तो कॉमर्शियल बैंक्स की जो लोन गिविंग कैपेसिटी होती है वह क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यह है दूसरे कंटेंट का क्लैरिफिकेशन। ठीक, आते हैं थर्ड कंटेंट पे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह है हाउ डज RBI यूज CRR टू कंट्रोल क्रेडिट। ठीक है, यानी RBI क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए CRR का यूज किस प्रकार से करता है। तो ध्यान से सुनिए, इसके दो सिचुएशन होते हैं। एक सिचुएशन होता है मनी सप्लाई को डिक्रीज करवाना, दूसरा सिचुएशन होता है मनी सप्लाई को इंक्रीज करवाना। ठीक है, जब RBI यह देखता है कि कंट्री के अंतर्गत एक्सेस मनी सप्लाई है जिसे कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में RBI क्या करेगा, RBI CRR को बढ़ा देगा। जब RBI CRR को बढ़ा देगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो कॉमर्शियल बैंक्स है उसकी लोन गिविंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी अब कॉमर्शियल बैंक्स लोगों को बहुत ही कम लोन दे पाएगा।
ठीक है। एंड कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा लोगों को बहुत कम लोन दिए जाने की वजह से जो मनी सप्लाई है, जो इकोनॉमी में या कंट्री के अंतर्गत जो एक्सेस मनी सप्लाई है, वह ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लगेगी, यानी ऑटोमेटिक वह डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। उसके बाद इसका जो दूसरा सिचुएशन है वह होता है जब आरबीआई यह देखता है कि कंट्री के अंतर्गत या कि इकोनॉमी में जब परचेजिंग पावर का अभाव है, परचेजिंग पावर की कमी है, आई मीन मनी सप्लाई कम है, तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई सीआरआर को डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। जैसे ही आरबीआई सीआरआर को डिक्रीज करेगा या कम कर देगा, वैसे ही जो कॉमर्शियल बैंक की जो लोन गिविंग कैपेसिटी है वह क्या होगी, बढ़ जाएगी। एंड कॉमर्शियल बैंक अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना शुरू कर देगा। जैसे ही कॉमर्शियल बैंक के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को लोन दिया जाने लगेगा, वैसे ही मनी सप्लाई कंट्री के अंतर्गत अथवा इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, लोगों के पास परचेजिंग पावर का आना शुरू हो जाएगी। और इस तरह से जो लैकिंग ऑफ परचेजिंग पावर थी, यानी कि इकोनॉमी में या कंट्री के अंतर्गत, वह लैकिंग अब दूर हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आरबीआई सीआरआर का यूज करके मनी सप्लाई को या तो डिक्रीज कर देता है या इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा डिस्कशन सीआरआर के बारे में। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। एंड दूसरी चीज़ ये कि जब आप वीडियो को देखें तो उसे आप लाइक ज़रूर करें, उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर ही शेयर करें, जिससे कि इसका जो फ़ायदा है, इसका जो बेनिफिट है, वह उन्हें भी मिल सके और एक तरह की सेवा हो सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।